सब जगह रायता फैला हुआ है। वॉर्स पे वॉर्स ऐसे शुरू हो रही है जैसे कंट्रीज अंताक्षरी खेल रही हो। सब कह रहे हैं अब गिरा मार्केट, अब गिरा, बट मार्केट गिरना छोड़ो, हिलने का नाम नहीं ले रहा। क्या सीन है? अगर आपको याद हो तो ट्रंप इलेक्ट बाद में हुए थे, बट पॉवल से रेट कट वाला गाना गाना पहले शुरू कर दिया था। बट पॉवल बीइंग द ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड द एथिकल मैन ही इज, उन्होंने प्रेशर में आके पॉलिसी नहीं बदली। लेकिन अब इन्वेस्टर्स के बीच में एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि अगर आपदा आई दुनिया में तो सेंट्रल बैंक्स रेट कट वाला अवसर देंगे। सीएमई फेडवॉच टूल के हिसाब से सितंबर के रेट कट की प्रोबेबिलिटी जो पहले 40% थी वो बढ़ के 65% हो गई। वैसे तो आज रात को भी एक फेड डिसीजन आना है, बट उससे ज्यादा कोई उम्मीदें हैं नहीं। और उधर रिस्क ऑफ होने के लिए ऑप्शंस भी कम है। बॉन्ड का यील्ड कर्व अभी भी नेगेटिव है, मतलब शॉर्ट टर्म यील्ड्स अभी भी ज्यादा है लॉन्ग टर्म यील्ड से। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी टाइट है ही, और गोल्ड के रेट देख के हाथ कांप रहे हैं। इसलिए पैसा फिर से इक्विटीज में ही घूम रहा है सेक्टर टू सेक्टर। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एक नया यंग इन्वेस्टर बेस बना है, जिनको इंस्टाग्राम बंद होने का शायद फिर डर लग जाए, बट जंग जून से डर नहीं लगता। और एसआईपी इन्फ्लोस उसी का सबूत है। आपको याद हो तो हमने बात की थी कैसे अप्रैल का स्टॉपेज रेशो 300% हो गया था एसआईपीस का। मतलब जहां 100 नई एसआईपीस खुल रही थी, उसके सामने 300 पुरानी बंद भी हो रही थी। लेकिन मई में पिक्चर पलट गई, रेशो फिर से 100 से नीचे 72% पे आ गया। यानी जहां पुरानी 100 एसआईपीस बंद हो रही हैं, उसके सामने 138 नई खुल रही हैं। नेट इन्फ्लोज वापस पॉजिटिव हो गए। अब सवाल है कि आगे क्या? मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज हेल्ड टुगेदर बाय डक्ट टेप। एक बड़ा झटका, जैसे सीपीआई में कुछ स्पाइक आ जाए, एफओएमसी हॉकिश हो जाए, ऑयल $80-90 क्रॉस कर जाए, तब जाके पुट्स वालों के आएंगे अच्छे दिन। लेकिन तब तक मार्केट्स चौपी रहेंगी, और जब तक क्लैरिटी आएगी आधे लोगों की कैपिटल साफ हो चुकी होगी। तो मेरी सलाह ये है कि हाई कन्विक्शन लार्ज कैप ट्रेड्स ही लो, वो भी तब जब ट्रेडिंग की लत लगी हो। वरना एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ और कैश को ट्रांचेस में डिप्लॉय करो, नॉट ऑल एट वंस। ख्याल रखो, हम फिर मिलते हैं।